जब मन शोर करे और दिल उलझा हो तो बस बाहर निकलो, पेड़ों के नीचे सूरज से बातें करो। ईश्वर वाईफाई से नहीं, नेचर से कनेक्ट होते हैं और वही से मिलती है आपको मन की शांति। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ। आज हम बात करेंगे वो पत्ता जो भोग में रखा जाए तो प्रसाद बन जाता है। वो पौधा जो घर में हो तो हर रोग को दूर भगाता है। वो देवी जिनके बिना विष्णु पूजन अधूरा है। वो है तुलसी माता। लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी का जन्म कैसे हुआ? तुलसी वास्तव में है क्या? क्या वो सच में बस एक पौधा है? क्या वो मानव रूप में थी? उनके पति कौन थे और उन्होंने क्यों दिया विष्णु भगवान को श्राप? आज हम इन्हीं सब के बारे में जानेंगे। एक ऐसी कथा जो धर्म, प्रेम, त्याग और श्राप से जुड़ी। ये कथा है वृंदा की। वृंदा से तुलसी बनने तक। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, अनुभव की जाती है। कुछ नाम सिर्फ स्मृति नहीं, श्रद्धा होते हैं। तुलसी एक ऐसा ही नाम है जो हर आंगन की शांति, हर भोग की शुद्धता और हर पूजा की पूर्णता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही तुलसी, तुलसी माता एक स्त्री थी जिन्होंने प्रेम किया, विवाह किया, जिनके साथ छल हुआ और फिर भी वो देवी बनी। एक समय की बात है, असुर कुल में जन्मी थी कन्या वृंदा, जो बचपन से ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहती थी। वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही तपस्या, साधना और ध्यान में लीन रहती थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारी पतिव्रता शक्ति इतनी प्रबल होगी कि तुम्हारा पति अजय रहेगा जब तक तुम्हारा धर्म अडिग रहेगा। वृंदा इस वरदान से बहुत प्रसन्न थी, लेकिन उन्होंने कभी इसका घमंड नहीं किया। वे भगवान विष्णु की सेवा और ध्यान में लीन रही। अब हम जानते हैं जलंधर के बारे में। समुद्र मंथन के समय शिवजी के क्रोध से उत्पन्न एक ज्वाला समुद्र में गिरी और वहीं से जन्म हुआ शक्तिशाली असुर का जलंधर। वो अत्यंत बलशाली, शिव भक्त और रूपवान था। उसने भी वर्षों तप किया और ब्रह्मा जी से वरदान पाया कि देवता उसे नहीं मार सकेंगे। जब उसे वृंदा के तप और वरदान के बारे में पता चला तो वो जान गया कि अगर उसने वृंदा से विवाह कर लिया तो वो अजय हो जाएगा। उसने वृंदा से विवाह का प्रस्ताव रखा। वृंदा ने मन ही मन इस चीज को स्वीकार किया। जलंधर के आदर्श और भक्ति से वो प्रभावित थी और अतः उसने विवाह के लिए हाँ कर दी। विवाह के बाद वृंदा ने अपने पतिव्रत धर्म का पूरी तरह पालन किया। उनकी शक्ति से जलंधर युद्ध में देवताओं के लिए अजय बन गया। वृंदा के धर्म की रक्षा जलंधर की रक्षा बन चुकी। देवता चिंतित थे। इंद्र, वरुण, यम सभी जलंधर के सामने हार चुके थे। तब उन्होंने भगवान शिव और विष्णु से सहायता मांगी। भगवान शिव ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन उसकी रक्षा हो रही थी वृंदा की शक्ति से, वृंदा और उसकी भक्ति से। तब भगवान विष्णु ने एक कठिन निर्णय लिया।
उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के समक्ष उपस्थित हुए। वृंदा ने उन्हें अपना पति समझकर पूजा की, सेवा की और उसी क्षण उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया और शिवजी ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को इस सच्चाई का पता चला तो उसका हृदय टूट गया। उन्हें विश्वासघात का गहरा आघात हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया, जैसे तुमने मेरे साथ छल किया है वैसे ही तुम भी प्रेम वियोग सहोगे और पत्थर रूप में बदल जाओगे। इसके बाद वृंदा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। जहां वृंदा की अस्थियां राख बन गई, वहीं से उगा एक पौधा जिसकी सुगंध में तपस्या थी, जिसके पत्तों में पतिव्रता का बल था और जिसकी हर शाखा में देवित्व की आभा थी। उसी को आज हम कहते हैं तुलसी माता। ये कोई साधारण पौधा नहीं, बल्कि स्वयं वृंदा का पुनर्जन्म था। भगवान विष्णु ने इसी श्राप के प्रभाव में शालिग्राम रूप धारण किया और पछतावे स्वरूप आकाशवाणी के माध्यम से घोषणा की, हे वृंदा, अब से तुम्हारे बिना मेरा पूजन कभी स्वीकार नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हर वर्ष विवाह करूंगा। हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह संपन्न होता है। एक दिन तुलसी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और शालिग्राम भगवान से उनका विवाह किया जाता है। ये पर्व केवल परंपरा नहीं, एक आध्यात्मिक पूर्ण मिलन का उत्सव है। वृंदा और विष्णु के बीच क्षमा, प्रेम और शांति का। ऐसा कहा जाता है कि रविवार को तुलसी माता विश्राम करती है। कुछ लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि सूर्य देव ने उन्हें श्राप दिया था, इसीलिए उन्हें रविवार को छुआ नहीं जा सकता। वास्तविक कारण ये भी हो सकता है कि हर पौधे को विश्राम की आवश्यकता होती है। ये एक प्रकृति का नियम है। शायद इन्हीं सब वजह से तुलसी को रविवार को छुआ नहीं जाता। तुलसी हमें सिखाती है, भक्ति तब भी भक्ति है जब वो छल के सामने खड़ी हो। त्याग तब भी तप है जब वो प्रेम के नाम पर भस्म हो जाए। तुलसी हमारे जीवन में केवल धार्मिक नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। वो वायुमंडल को शुद्ध करती है, रोगों से लड़ती है और मानसिक शांति देती है। हे वृंदा, तुम तप की देवी हो। अब से तुम्हारे बिना विष्णु जी का हर पूजन अधूरा है। तुलसी माता का अस्तित्व केवल यही तक नहीं, बल्कि वृंदा की कहानी हमें भावनात्मक बनाती है, साथ ही साथ हमें आत्मिक भी बनाती है। वो अगली बार जब हम तुलसी विवाह में भाग लें, तो हमें ये पता होगा कि ये क्यों हो रहा है। तो बस एक पल आंखें बंद कर ले और अपने आप में ये सोचे कि ये कहानी कितनी अद्भुत है। वृंदा की भक्ति, उनका प्रेम, उनका त्याग सभी तुलसी माता के हर पत्ते में बसता है। जय तुलसी मैया, जय श्री हरि।